हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर जो एग्जाम होता है 29 जून 2025 को, उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हम इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये है, इधर इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 26 इंटू 18 इंटू में। अब ब्रैकेट में पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 6 डिवाइड 6 1 इंटू में 17 माइनस 15 2/2। ये कितना हो गया, 2 से 2 कट गया तो 1 1 1। इसका मतलब हमारा अल्टीमेटली क्या बचा है, ये 26 इंटू 18। अब आप देखिए यूनिट डिजिट सब में अलग है। 8 6 48, तो 8 आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पे भी 8 दिख रहा है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द इनकम ऑफ अमित इन 2019 वाज ₹23,900। ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% एवरी ईयर। वट वाज हिज इनकम इन 2021। मतलब 2 साल में कितनी इनकम हुई। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 है ना। 20/100, 21 20, 25 100, 1/5। मतलब अगर 5 इनकम थी तो 1 साल बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6, है ना। तो बस 23,900 इंटू में 2 बारी 6/5 कर देंगे। अब आपको पता है 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा होता है 100, 25 4 ज़ा 100। मैं इसको ऐसे लिख सकती थी ना, 239 इंटू 100। तो बस मैंने काट दिया, 25 4 ज़ा 100। अब आपके ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे तो ज़ीरो बचा ही नहीं, तो ज़ीरो वाला तो आंसर होगा नहीं, ना ये ना ये ना ये, तो बचाइए। 9 4 ज़ा 36 आया, 6 6 6 ज़ा 36, फिर 6 6 ज़ा 36, जहाँ पर भी 6 आ रहा है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ये and the rate 12% per annum interest for 1 year compounded half yearly and compounded annually। देखो अगर हाफ ईयरली हो गया तो 1 साल में कितनी बारी इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बारी। इसका मतलब मैंने आपको बताया था CI माइनस SI मतलब देखो, जब 1 साल का जो मिल रहा है ना, जो यहाँ पे जो CI 1 ईयर का है, वो एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट ही तो है ना। वो क्या एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट है। और ये जो हाफ ईयरली है, इस पे मिलेगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स बराबर होता है P इंटू में R/100 की स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तरह से यही हो गया। तो हमें यही निकालना है, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। तो P कितना है, 5000। अब आप मुझे रेट बताइए, रेट कितना है। रेट हो जाएगा हमारा आधा, हाफ ईयरली है ना, तो 6% अपन में 100। तो 6/100 2 बारी लिख दूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, 2 3 6, 6 3 18, 18 is the right answer. Question number 4, two candidates contested in an election and 75% of the voters cast their votes. Out of these 5% votes were invalid. A candidate got 9,920 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters who voted in the election was। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन इन्होंने गड़बड़ पूछ दिया। आंसर के हिसाब से क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड इन दैट इलेक्शन वाज नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अगर इन्होंने पूछे तो उन्होंने उसका आंसर दिया है। तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे X, उसका 75% वोटर्स ने क्या किया, वोट दिया। इसमें से भी 5% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 95%। अब इसका अ कैंडिडेट गोट 9920 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट। तो ये क्या है, वैलिड वोट, उसका 75% बराबर है 9920। बस अब सॉल्व कर दो, 25 3 75, 25 4 100, 25 3 75, 25 4 100, 5 19 95, 5 20 100। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 9920 इंटू में 4 4 16 इंटू में 20 अपन में 3 इंटू 19 इंटू 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो बड़ा अजीब सा आंसर आएगा, क्यों, पूरा पूरा तो ये कट नहीं रहा। तो ये कितना हो गया, 9920 इंटू में 16 2 38, सॉरी 16 2 32, अपन में 19 9 से कितना होते हैं, 171। अब आपको इसको 171 से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है 171 और ये है 320। 171 का डबल कितना होता है,
2 1 2, 7 2 14 का 1, 2 1 2, 342। तो ये 320 से थोड़ा सा नहीं, मतलब कम तो है ही, बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम है, तो लगभग ये 2 है और हमारा आंसर इससे कम होगा। तो कितना हो गया, 2 0 0, 2 2 4, 9 2 18 का 1, 9 2 18 19, 19840 से कम कौन सी वैल्यू है, सेकंड वाली। पूरा 18,000 नहीं आ सकता है ना, तो आंसर क्या आएगा 18,564। 18,564 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, two trains having length of 490 meter and 260 meter are running at a speed of 90 km per hour and 140 km per hour respectively in the same direction. The time taken by the faster train coming from behind to completely cross the train। देखो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये एक ट्रेन है और ये आपकी दूसरी ट्रेन है। तो एक मिनट, ये पीछे से आ रही है, ये तेज़ चल रही है। ये कब कहेंगे हम इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, ये यहाँ थी, जब ये ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी और ये पूरी यहाँ चली जाएगी, तो कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो इसकी जो लेंथ थी ये थी 260, इसकी लेंथ थी 490, है ना। तो टोटल इसने, इस वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले यहाँ से आई, जब वो यहाँ पहुँची ऐसे, तो उसने ये 260 भी कवर किया और इसके इंजन ने ये 490 भी कवर किया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, 0 का 0, 9 और 6 15 का 1, 4 2 6 और 1 7, 750 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। और इफेक्टिव स्पीड कितना है, एक ही डायरेक्शन में चलना है तो इफेक्टिव स्पीड कितना है, 140 माइनस 90 मतलब 50 इंटू में, अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, 25 3 75। लेकिन ये सेकंड में आया और आंसर हमसे किससे पूछा है, मिनट में, तो 3 इंटू 18 को 60 से डिवाइड कर दो, 6 20 सा, 2 10 सा 20, 2 9 सा 18, 9/10 मतलब 0.9, 0.9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अतुल bought 51 बुक्स एट इतना रुपीज़ पर बुक एंड 49 बुक्स एट रुपीज़ 925 पर बुक फ्रॉम अनदर, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक। तो देखो वो कितना हो गया, टोटल कितना है 1135 इंटू में 51 प्लस 925 इंटू में 49 अपॉन में 100, यही तो हो गया एवरेज। 51 और 49 का टोटल कितना हुआ 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ। 51 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 50 + 1 और 49 को ऐसे लिख सकती हूँ 50 - 1। तो बस अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1135 इंटू में 50 प्लस 1135 प्लस 925 इंटू में 50 माइनस 925 अपॉन में 100। ठीक है, तो बस इन दोनों में से 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1135 प्लस 925 कितना हुआ, 5 और 5 10 का 1, 3 2 5 और 1 6 11 और 9 20 प्लस 1135 में से 925 गया कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 11 में से 9 गया 210 बटे में 100। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 कॉमन ले लूँ मतलब 10 कॉमन लेके काट दूँ तो ये हो गया 2060 इंटू में 5 प्लस 21 अपॉन में 10, 0 का 0, 6 5 30 का 3, 5 2 10 प्लस 21/10 कितना आ गया 10321 और एक के बाद पॉइंट 1032.10। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11%। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं। ईच पर्सन है 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब एरिया की बात हो रही है, मतलब हर एक व्यक्ति को 5 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, एरिया ऑफ बेस मतलब कि πr² कितना चाहिए, एक व्यक्ति को 5, 11 लोगे तो इतना, ठीक है। और वॉल्यूम, और एक व्यक्ति को एयर कितनी चाहिए 20 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट 20 मीटर क्यूब एयर चाहिए, टोटल 11 लोग हैं तो इतनी वॉल्यूम है। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 πr²h। हमें हाइट निकालनी है ना, तो वॉल्यूम कितनी है
वॉल्यूम कितनी है 20 इंटू में 11 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 5 इंटू 11 इंटू में h 11 से 11 कैंसिल 5 1 5 5 4 20 इसका मतलब h कितना आया 4 3 12 लेकिन DSSB ने आंसर दिया 18 पता नहीं अब या तो क्वेश्चन में कुछ और होगा या फिर अगर 18 होना था तो ये 30 होना चाहिए था जो भी है लेकिन आपको मेथड समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 अ मैन डिपॉजिटेड ₹2322 एट 15% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द टोटल अमाउंट ही विल गेट। तो पहले आप देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2322 इंटू में 15 इंटू में 20/100 एक जीरो से एक जीरो कट गई 2 5 10 5 3 15 तो इन टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 3 2 6 3 2 6 3 3 9 3 2 6 ये तो हो गया इंटरेस्ट और साथ में ये प्रिंसिपल भी तो मिलेगा अमाउंट में तो ये और जोड़ दो 6 2 8 6 2 8 9 3 12 का 1 6 2 8 और 9288 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एलसीएम और एचसीएफ दिए और एक नंबर दिया आपको अदर नंबर निकालना है। अब आपको बहुत बारी करवा दिया एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो 168 इंटू में 7 बराबर है 56 इंटू में एक्स काट दो 7 8 56 8 1 8 8 2 16 8 1 8 एक्स की वैल्यू आ गई 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई। अब आपको ये पता होना चाहिए देखो 15625 क्या होता है 125 का स्क्वायर ठीक है प्लस ये क्या ये किसका 65536 ये मुझे भी नहीं पता तो मैं कैसे करूँगी देखो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का और 655 से के आसपास किसका स्क्वायर आता है 25 या 625 और 26 या 676 तो ये 256 ही होगा पक्का। ये 27 किसका क्यूब होता है 3 का तो ये हो गया 30 का क्यूब 3 3 9 9 3 27 प्लस 81 100 किसका स्क्वायर रूट 81 100 किसका स्क्वायर होता है 90 का बस तो ये हो गया 125 का स्क्वायर मतलब 5 का क्यूब फिर पूरे का स्क्वायर प्लस ये 256 का स्क्वायर था तो ये हो गया 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये क्यूब रूट कट गया ये हो गया 30 प्लस ये 90 का स्क्वायर है ना तो ये हो गया 90 ये 3 2 6 6 से 6 कैंसिल 5 प्लस 16 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल 16 प्लस 9 और 3 12 120 ठीक है 16 और 5 21 तो ये हो गया 141 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 6 मतलब सिग्मा एन क्यूब क्या होता है फॉर्मूला n इंटू में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर तो बस हमें सिग्मा 6 का क्यूब निकालना है तो 6 इंटू में 6 + 1 7/2 पूरे का होल स्क्वायर 2 3 6 7 3 21 का स्क्वायर मतलब 441 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 द लिस्ट प्राइस ऑफ अ गेमिंग पीसी इज इतना इट इज सोल्ड टू अ रिटेलर आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 7% एंड 25%। द रिटेलर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन हिज कॉस्ट आफ्टर अलाउइंग अ 4% डिस्काउंट ऑन द न्यू लिस्ट प्राइस टू द कस्टमर एट व्हाट प्राइस शुड ही लिस्ट द गेमिंग पीसी। मार्क प्राइस आपको निकालना है तो आप सीपी निकाल लो किसके लिए रिटेलर के लिए सीपी कितना हो जाएगा 89,600 है 2 डिस्काउंट मिल रहे पहले 7% का तो चीज़ कितने की बढ़ी 93% की फिर 25% का डिस्काउंट है तो चीज़ कितने की बढ़ी 75% की मतलब 3/4 2 0 से 2 0 कट गई 4 1 4 4 2 8 4 2 8 4 4 16 सीपी आ गया 224 इंटू में 93 इंटू में 3 तो मार्क प्राइस अपॉन में सीपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर तो अब बस निकाल लेते हैं
मार्क प्राइस हमें निकालना है। CP कितना आ रहा है हमारा 224 इंटू में 93 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, कितना प्रॉफिट चाहिए उसको 50%, तो ये हो गया 150। डिस्काउंट कितना देना है 4%, तो ये हो गया 96। अब जो कट रहा है वो काट दो, तो 8 से काट देते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8, 8 2 16, बचा कितना 6, 8 8 64, फिर 4 3 12, 4 7 28, 3 से 3 कट गया, तो मार्क प्राइस कितना आया भाई, मार्क प्राइस आया 150 इंटू में 7 इंटू में 93। अब आप देखो एक ज़ीरो है, तो यहाँ सिर्फ यहीं पर एक ज़ीरो है, राइट, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पावर माइनस में तो क्या हो जाएगा 1/18 की पावर 5 इंटू में 1/27 की पावर 5 इंटू में 1/16 की पावर 5। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबकी पावर 5 है तो 18 इंटू 27 इंटू 16 होल की पावर 5। अब देखो सबका यूनिट डिजिट अलग है, इन दोनों का सेम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, हमें क्या पता है यहाँ पे 8 और एक 9 दिख रहा है, इसका मतलब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 9, सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 9। तो हम देख लेते हैं इन दोनों में, बस ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8 7 56, 56 मतलब 6 6 6 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 9। 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 का मतलब 9। यहाँ पे देखो 7 और 7 14, 14 4 18, 18 का मतलब 9, 9 और 6 15 का मतलब 6, तो इसका मतलब फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अब पाइप कैन फिल अ टैंक इन 22 आवर्स, ये ए पाइप है, ये बी पाइप है, ये भर रहा है 22 घंटे में, ये खाली कर रहा है 44 घंटे में। दोनों पाइप को खोल दिया गया है, तो टोटल कैपेसिटी मान लो 44, तो 22 2 44, 44 1 44। इसका मतलब नेट एक घंटे में कितना काम हो रहा है 2 - 1 1, एक घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 44 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा 44 आवर्स में। 44 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इतना। तो रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू में √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 √3, ठीक है, और 2 3 6, 2 2 4, फिर 3 से काट दो, 3 3 9, 3 2 6, ए स्क्वायर आ गया 64, तो ए आ गया 8। अब उन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो ये कहना चाह रहे होंगे स्क्वायर की साइड उतनी ही है जितनी हेक्सागन की है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इवेल्युएट। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे क्या आता है जितने पे बार है उतने 9, पॉइंट के बाद देखना है, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0, और ऊपर कैसे निकालते हैं 7328 माइनस 732, फिर -8328 माइनस 832 अपन में 900, फिर प्लस 9328 माइनस 932 अपन में 900, ठीक है। तो बस अब आप नीचे एलसीएम 900 आ गया, 7328 माइनस 8328 बचा कितना -1000 प्लस 9328, और देखो अब जब बाहर माइनस है तो ये ऐसे था, माइनस है बाहर तो ये प्लस हो जाएगा, तो -732 प्लस 832 कितना हो गया +100 माइनस 932, तो ये हो गया 8328 माइनस 832 अपन में 900, तो माइनस कर दो, 10 में से 8 में से 2 गया 6, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 8 गया 4, और ये 7 अपन में 900, तो 7496/900, थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, उन्होंने क्या बोला, ये टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर डे बाय 5 एम्प्लॉइज़, ABCDE एम्प्लॉइज़ है, हर रोज़ वो कितना घंटा काम कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया है। विच एम्प्लॉय हैज़ वर्क द हाइएस्ट आवर्स इन द वीक, तो किसकी ऑप्शन क्या दिया है BDEA, BDEA, तो सी को हम देखेंगे ही नहीं। आप देख लेते हो टोटल कितने घंटे काम किया सबने 10 और 9, देखो अगर आप यहाँ से 9
एक लेकर इधर एक दे दो तो ये हो जाएगा सारा 999, तो 9 5 ज़ा 45, 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31 और 7 38। तो ये देखो आप 9 से एक लेकर इधर दे दे, ये भी 8 हो गया, ये भी 8, 1 2 3 4, और ये एक 5, 8 5 ज़ा 40, और एक ये कम था तो 39। तो यहाँ से 8, यहाँ से भी, यहाँ पे हो गया 8, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 40, 8 5 40। कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है? 45 पर, ई पर। एम्प्लॉयर ई ने सबसे ज़्यादा घंटे काम किया। क्वेश्चन नंबर 18, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 49 आवर्स एंड 28 आवर्स। ये ए है, ये बी है, ये 49 घंटे में भर रहा है, ये 28 घंटे में। तो इनका टोटल कैपेसिटी कितनी ले लें? 49 का मतलब है 7 × 7, 28 का मतलब है 7 × 4। तो ये कितना हो गया एलसीएम? 7 × 7 × 4। तो 7 7 ज़ा 49, 49 की टेबल में किस पे आएगा? 4 पर। 28 की टेबल में किस पे आएगा? 7 4 ज़ा 28 है तो 7 पर आएगा। इसका मतलब ए पाइप जो है वो हर घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, और बी पाइप जो है वो हर घंटे में 7 लीटर पानी भर रहा है। तो टोटल पानी एक घंटे में कितना भर रहा है? 11 लीटर। तो टोटल पानी है 7 × 7 × 4 अपन में 11। तो जहाँ पर भी अपन में 11 दिख रहा है वही आंसर है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर लो। 7 4 ज़ा 28, 28 7 ज़ा 196, या फिर 7 7 ज़ा 49 इंटू में 4, 9 4 ज़ा 36 का 3, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 196। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट? तो देखो ये है 37/73, ये है 29/64, ये है 42/56, और ये है 21/70। अच्छा आप देखो ये 73 का आधा कितना होता है? 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36.5। ये लगभग 50% के आसपास है। 64 का आधा कितना होता है? 32। तो ये तो 32 से कम है, तो ये 50% से भी कम है। ये देखो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। तो 3/4 कितना होता है? 75%। ये है 75%। 21/70, 70 का आधा होता है 35। तो ये तो 50% से बहुत कम है। क्लियर है? इसका मतलब आंसर कितना होगा? ये लगभग 50% है, लगभग 50% है। तो उन्होंने पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट? ये वाला 42:56 इज ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अमित परचेज 10 kg ऑफ राइस एट ₹35 पर kg। तो CP कितना हो गया? 350 प्लस 45 4 ज़ा कितना होता है? 45 2 ज़ा 90, 45 4 ज़ा 180। तो 1800, 0 का 0, 5 का 5, 8 3 11 का 1, 2150, 42.5 इंटू में 50, 0 का 0, 5 5 ज़ा 25 का 2, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 1, 5 4 ज़ा 20 और 1, 5 4 ज़ा 20 और 1 21। बस ये आपका SP है, ये आपका CP है। कितने का नुकसान हो रहा है? ये 2150 है, ये 2125 है, तो कितने का नुकसान हो रहा है? 25 का। 25 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।